नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। क्या जेल से चलेगी सरकार? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा है। अब ईडी हिरासत में केजरीवाल ने पहला आदेश जारी कर इसे और भी ज्यादा बल दे दिया है, लेकिन बीजेपी इसे अनैतिक कदम बता रही है। होली से पहले होलिका दहन पर आप केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पीएम मोदी का पुतला फूकेंगे तो इंडिया गठबंधन ने 31 मार्च को महारैली का ऐलान किया है। अग्नि परीक्षा में आज आपको बताएंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर ईडी यहां इंडिया अलायंस की महारैली तक की पूरी कहानी। यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीए का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान। इस देश के अंदर न तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी, न बोलने की गुंजाइश होगी। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। ये पंजाब में जो रियल स्टेट में लूट, जो लिकर में लूट, जो सैंड में लूट, और कल ही संगरूर में जो सब इनका वो जो कैपिटल है, जो जहां से शुरू हुआ आम आदमी, 8 आदमी वहां नकली शराब बने से कल ही मरे। मोदी जी को जय श्री राम। हमको रॉयलेट एक्ट की जरूर याद आती है, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस तरीके का वातावरण जो है आज पूरे देश के अंदर जो है वो फैल गया। अब इनका मुखौटा खुल गया है। कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान। गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। एक तरफ समूचे हिंदुस्तान पर होली का सुरूर है तो दूसरी तरफ सियासतदान चुनाव के रंगों में डूबे हुए हैं। एक तरफ आरोपों के रंग है तो दूसरी तरफ उस पर सफाई की बौछार है। आज इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के गठबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोपों वाले गुलाल उड़ाए हैं। उनके हाथ में एक पोस्टर था जिसमें यूपीए को बहरूपिया बताने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि यूपीए का नाम भले ही बदल गया हो, लेकिन उनका काम नहीं बदला है और भ्रष्टाचार ही बहरूपिया का असली काम है। उनके जुबानी बाणों में कुछ बाण अरविंद केजरीवाल के नाम पर भी चलाए गए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सफाई वाले जुबानी बौछार से पलटवार किया है। बहरूपिया का जवाब तानाशाह के आरोप से दिया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है और इस तानाशाही के विरोध में 31 मार्च को रामलीला मैदान से महारैली से हुंकार भरी जाएगी। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार पर वार सिर्फ सियासी प्रचार है या फिर भ्रष्टाचारियों पर वार हो रहा है तो उसे लोकतंत्र पर वार बताने की कोशिश की जा रही है। किसके आरोपों के रंग कितने चटक हैं? महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। ये जो लोकतंत्र का स्पेस है, उस स्पेस को छोड़ नहीं सकते। इसके लिए लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीए का असली चेहरा वही है। होली से पहले शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी हुड़दंग मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन केजरीवाल के समर्थन में ताल ठोक रहा है तो बीजेपी उस पर हमलावर है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली की सरकार आखिर चल कैसे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में पहला आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने दी।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने उनसे राजधानी में कुछ जगहों पर पानी की समस्या पर ध्यान देने को कहा है। जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? ईडी की हिरासत से केजरीवाल की सरकार चलाने की कोशिश को आम आदमी पार्टी अहम बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे अनैतिक बता दिया है। शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है वो जेल से सरकार चला रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में है। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया है। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल के पास विकल्प क्या है और उसमें मुश्किलें क्या क्या आ सकती हैं। केजरीवाल के पास पहला विकल्प ये है कि वो सीएम पद से इस्तीफा दें और फिर नया सीएम चुना जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसा होने पर पार्टी में उनका वर्चस्व खत्म हो सकता है। साथ ही पार्टी में नेतृत्व को लेकर संघर्ष छिड़ने का भी डर है, जिससे पार्टी के टूटने और बिखरने का भी खतरा होगा। केजरीवाल के पास दूसरा विकल्प ये है कि वो दोष सिद्धि पर या आरोप मुक्ति होने तक सीएम बने रहें, लेकिन इसमें कठिनाई ये है कि जेल से सरकार चला पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बिना सीएम कैबिनेट बैठक असंभव है और वर्चुअल बैठक से गोपनीयता भंग होने का खतरा है। जेल से सरकार चलाने में तकनीकी दिक्कतें भी हैं, क्योंकि जेल मैनुअल इसके आड़े हाथों आ सकता है। बीजेपी अभी से इस पर सवाल उठा रही है। एक एक करके केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की बड़ी बैठक हुई, जिसमें सभी बड़े नेताओं के अलावा विधायकों, पार्षदों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी का बड़े स्तर पर विरोध का फैसला किया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। वो साउथ के शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी को लेकर सवाल पूछ रही है। रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके नाम को रोज बता रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा आम आदमी पार्टी को दिए, जिसका नाम वो खुद रोज गुणगान कर रहे हैं, उसी आदमी से इन्होंने 55 करोड़ रुपए उनका गुणगान करने के बाद ले लिए। तो बीजेपी ने एक बार फिर शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल ने जो किया उसकी सजा उनको मिल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो ऐसे ही सजा पाएगा और उसको पाना चाहिए। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। दिल्ली में गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 31 मार्च को गिरफ्तारी के विरोध में महारैली का ऐलान किया। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात मुख्यमंत्री की भी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात इंडिया अलायंस की नहीं है, बात देश का है। वहीं लेफ्ट ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया। इस 31 तारीख के आह्वान पर पूरी पार्टी, हमारी जनवादी और वामपंथी दल सारे के सारे इकट्ठा होंगे। इंडिया गठबंधन के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि यूपीए का सिर्फ नाम बदला है, चेहरा नहीं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को बहरूपिया बताते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं, भ्रष्टाचारी खतरे में है। यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपिए का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है। तू डाल डाल मैं पात पात। शराब घोटाले में ईडी के एक्शन को लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों में शह और मात का ऐसा ही खेल चल रहा है, जिसमें दिल्ली से लेकर पूरे देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है।
बीजेपी जहां इसे भ्रष्टाचार पर वार बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे रहा है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार में इसे लेकर आरोप और प्रत्यारोप का नया दौर। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। कोरोना और पटना के बाढ़ में लोगों की सेवा की है। चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से। होली से पहले इंडिया के रंग में भंग सिर्फ पूर्णिया सीट को लेकर ही नहीं पड़ा। सूत्रों के मुताबिक औरंगाबाद और बेगूसराय सीट को लेकर भी इंडिया गठबंधन के दलों में मतभेद। इन दोनों सीटों पर दावा कर रही कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार को उतारना चाहती है, जबकि वहां सीपीआई ने पूर्व विधायक अवधेश राय को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं पूर्व सांसद निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद सीट मांग रही कांग्रेस वहां से अभय कुशवाहा को आरजेडी से उतारे जाने से खफा। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस को बिहार में 6 सीटें ऑफर की, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए सीट बंटवारे पर सहमति बना पाना मुश्किल हो रहा है। तो वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने अपने हिस्से की सभी 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें 2 महिलाओं और 1 मुस्लिम को मौका दिया गया है। 12 सांसदों के टिकट बरकरार रखे गए हैं, जबकि 4 का टिकट काटते हुए नए चेहरों को आजमाया गया। आप सभी लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन में सिर्फ फुटौल, कौन कोई सिंबल लेके भाग रहा है, कोई टिकटें लेके भाग रहा है, कोई कुछ भाग रहा है। बीजेपी अभी से सूबे में एनडीए की जीत का दावा कर रही है। जदयू ने जो भी उम्मीदवार घोषित किया है, जदयू का है, एनडीए का है, सबको बहुत बहुत शुभकामना। सबकी जीत की गारंटी है। जिस प्रकार से मोदी जी के विकास की गारंटी है, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने की गारंटी है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की गारंटी है, देश से गरीबी मिटाने की गारंटी है, उसी तरह से एनडीए के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर यूपी से आई, जहां बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों पर पहली लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया है, जिनमें 7 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश रामपुर सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि आजम खान ने उनसे ये गुजारिश की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जेल में आजम खान से मुलाकात की। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि 2 परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। इसमें 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं वाराणसी में पीएम मोदी को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय चुनौती देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।